अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाइस्ता नाज ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, ठीक ही रहें। तो जी टाइम हो रहा है 11:30 का और मेरा भाई बोला कि चलो बाजी वो करें। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं लस्सी पीऊँ, मीठी वाली लस्सी। तो उसका बड़ा मेरा दिल कर रहा था। तो फिर हम निकले घर से। तो शोएब है, मेरा भाई है जुनैद, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, और ये आगे मेरा बेटा है, और निशा ज़ोया हैं, उम्रा हैं, और मेरे बगल में मेरा भतीजा है, तैरा भतीजा है मेरा। और बाकी तो मेरे भतीजे छोटे ही हैं, लेकिन ये हैं। तो हमें यहाँ पे हंसी आ रही थी, तो मुझे अपनी आवाज़ वॉइस ओवर करनी पड़ रही थी। और हुआ ऐसा कि हम निकल तो गए खाने के लिए कि लस्सी पियेंगे, फ़लूदा खाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसे ले जाना भूल गए। तो कहने लगा कि मैं नहीं लाया पैसे, वो कहने लगा मैं नहीं लाया, भतीजा कहने लगा मैं नहीं लाया। तो मैंने कहा भैया तुम तो वो काम हो गया, क्या है हम होटल में जा रहे हैं और पैसा कोई नहीं लाया। फिर खैर कोई बात नहीं, फिर पेटीएम से हमने पेमेंट कर दी थी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो शहर में रहने का फ़ायदा यही होता है। असल में गाँव में तो हमारा दिल नहीं लगता है। गांव के लिए ऐसा लगता है कि 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए चले जाएं तो गांव में अच्छा लगता है, लेकिन बाकी दिन अच्छा नहीं लगता। अपनी शहर में थोड़ा सा रहता है कि बाज़ार की रौनकें होती हैं, तो जो शहर का आदमी होता है उन्हें शहर ही अपना अच्छा लगता है। ये तो ये है कि बाज़ार खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती हैं। गांव में तो एकदम सन्नाटा हो जाता है बहुत ही। तो इसलिए तो यहाँ पे हम दिखा रहे थे। तो भाई बोला बाजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वहाँ। तो अब मैं इनका रीज़न बता दूँ। एक ने कैप ओढ़ लिया था कि ये बात है, और एक ने दोनों मेरे भाई ने भतीजे ने मोबाइल तो ये लगा लिया था, और बहुत हंसी आ रही थी यहाँ पे। तो इसलिए तो ये व्लॉग इन्होंने मेरा सारा बेकार कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, व्लॉग तो मेरा बन चुका, मैं अपनी आवाज़ वॉइस ओवर कर दूँगी। तो जी हम अब आए हैं घंटाघर के चौक पे। ये घंटाघर का चौराहा है और यहाँ पे आए हैं हम, और हम जा रहे हैं कोट रोड। तो वहाँ पे हम जाएंगे, और वो वहाँ पे अच्छा लगता है और थोड़ी सही लगता है। तो लस्सी पीने का मन था मेरा, लेकिन इन्होंने मेरा मूंदना ऑफ कर दिया एकदम। अब जब मैंने कहा मैं तो लस्सी पीने का मन था कि कॉफ़ी। मैंने कहा भाई मैं कॉफ़ी तो घर भी पी लेती जब तुम लोगों ने बनाई थी कॉफ़ी। तो मैंने क्या जब भी पी ली थी, मैं तो मना कर दिया था, कॉफ़ी घर में भी नहीं पीना था मुझे। तो फिर भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दिया, वो कॉफ़ी। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा बताओ मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो कॉफ़ी में मीठा इन्होंने इतना डाल दिया, वेटर ने, बनाने वाले ने, कॉफ़ी ने, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फिर भी बस पी ली मैंने। और अच्छा है यहाँ का वो रेस्टोरेंट, और थोड़ा सा सही लगता है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो भाई कह रहा के भी लोग बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे आए थे। एक बार और आई थी मैं यहाँ पे। और तो ये है। अच्छा बच्चे का मन था कि हम कॉफ़ी पियेंगे, तो बस वो कॉफ़ी रात ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन खुला हुआ तो था, आधी दुकानें खुली हुई थी, और कुछ कल मंगल भी था। तो इसलिए थोड़ा सा बंद था और कुछ खुला हुआ था। अच्छा खाने पीने की चीज़ों की तो दुकानें खुली रहती हैं, क्योंकि लोग बागों का पता नहीं कब खाएं। तो ये तो नहीं, हम पहुंच चुके हैं यहाँ आ गए। तो ये अपने सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और तो हमने ऑर्डर कर दिया कॉफ़ी और पिज़्ज़ा। तो सब ने पूछा, तो मैंने कहा मेरे लिए लस्सी है। बोला बाजी लस्सी तो नहीं है। मैंने कहा मैं लस्सी के लिए तो आई हूँ, और मुझे तो फिर आना ही नहीं चाहिए था। कहने लगा कोई बात नहीं। अब वो मुझे कभी कभी ना मेरा लस्सी पीने को मन करता है, तो
अच्छा लगता है मुझे वो पीना लस्सी को। तो फिर यहाँ पे बैठे रहे, फिर ऑर्डर भी थोड़ा देर से ही आया। काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे और अच्छा लग रहा था, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि क्या नाम, कहने लगे भाई फिर कहीं और जाएंगे, आप फ़ालूदा खाए। मैंने कहा नहीं, अभी ये है कि कॉफ़ी पिए फिर फ़ालूदा खाए। मैंने कहा बस अब घर चलो। फिर कहने लगा भाभी का फ़ोन आ गया, सबीना का, आके घर पे आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, 1 बज चुका है, अब हम नहीं आएंगे, कोई क्या सोचेगा कि तंग कर दिया। कह रही नहीं बाजी, मैं और हानिया तो जाग रहे हैं। मैंने कहा बाकी तो सो रहे हैं ना, तो इसलिए सही नहीं है, बस हम घूमते फिर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है कि 1-1 बजे 1:30 बजे सोने को मिलता है, और थोड़े से आ जाते हैं, ये भतीजे हैं ये आ जाते हैं, सब परिवार आ जाता है, गपशप हाँकते रहते हैं, आप अपनी मजाक करते रहते हैं। कोई कॉफ़ी बनाएगा तो कोई चाय बनाएगा, इस तरह करेंगे। तो ये इसको सेल्फी ले रहे थे उमर के साथ, और बहुत ये वो था। अच्छा, ये भतीजा जो मेरा है ना अहमद, तो ये इससे उमर से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता चलना चाहिए, इसको घुमाने ले जाएगा, इसको सब जगह ये उठाए फिरेंगे। अच्छा, आज क्या हुआ कि आज ये शाम के टाइम ये ले गए इसे घुमाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं खाना बनाने में लगी पड़ी थी। तो अब मैंने कहा उमर कहाँ के, अहमद भाई ले गए शोएब मामा। तो इन्होंने इनके साथ कुछ मजाक किया उमर के साथ, तो उमर वहाँ से इनको बैठा हुए छोड़ के निकल पड़ा कि मैं नहीं बजाऊँ। फिर आके उनने सारी डिटेल से इनकी बातें खोली हैं कि मम्मा ये बात है ये बात है। तो कहने लगे कि अब इस उमर को कभी नहीं लेके जाएंगे हम। मैंने कहा पोल जो खोल दिया आप लोगों की। अभी ये कॉफ़ी आ चुकी थी और पिज़्ज़ा भी आ गया, तो बस यही था। ये उमर का मूड ऑफ यूँ हो रहा है कि पिज़्ज़ा तो मैं खा लूँगा, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। तो अब मैंने कहा खांसी हो रही है, गले सबके ख़राब हुए पड़े हैं, तो कॉफ़ी पी लो। बोला नहीं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा मैं तो। अच्छी ज़िद्दी इतना है कि बात नहीं सुनता किसी को, इतना मुझे बाजे टाइम ना गुस्सा आ जाता है। लेकिन बस ये है कि मैं मारती वारती तो नहीं हूँ, थोड़ा डांट डपट लेती हूँ इसको, लेकिन फिर भी नहीं माना। फिर हमने क्या करा कि इसका मूड तो ऑफ ही था, फिर इन्हें एक पिज़्ज़े का स्लैक्स लेकर खा लिया था और कॉफ़ी नहीं पी थी इसने। तो फिर हम यहाँ से गए, तो फिर हम बैठे रहे वहाँ पे, और ये चीज़ पिज़्ज़ा था। अच्छा, दोनों भतीजे मेरे छोटे थे, वो सो गए थे। अन्नी लेके तो उनको भी जाती मैं, और छोटी वाली भाभी अपने घर है, क्योंकि जो मेरे चचा के लड़का हैं उन पे रिजवान पे लड़का हुआ है कि वो पे उनकी, तो मैं वहाँ पर भी गई थी। तो 12:30 बजे आई शबीना कि बाजी चलो रिजवान की बेबी की तबीयत सही नहीं। मैं कहा चलो। तो वहाँ से फिर हम 1 बजे आए थे। मैंने कहा भैया अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट होगी। हॉस्पिटल में रही मैं कम से कम 1.5 घंटा, फिर मैं आ चुकी। मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ शबीना, कभी उमर उठ जाए और फिर वो मुझे ही ढूंढेगा। तो फिर मैं आ गई थी, फिर शोएब और मैं आ गए थे रात को 1 बजे। तो अभी तो फ़िलहाल अपने घर पे ही हैं और घर पे ही रह रही हैं, लेकिन मैं आज जाती तो फिर वो कहने लगी बाजी अभी मत आना। अच्छा, वो भतीजी जो है ना मेरी छोटी वाली हानिया, वो मुझे बहुत याद आ रही है। और एक खिलौना होता है ना, 6 महीने की है, खिलौना सा होता है ना, तो उससे दिल लगता है, तो बच्चे के साथ टाइम पास हो जाता है, अच्छा लगता है। अच्छा, अब हमने वहाँ से कर दी वापसी और वापस आ गए हम। अब हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो मैं इसे लेके नहीं दूँगी, ना ही मैं इसको आइसक्रीम खाने दूँगी, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। कभी उसकी दवाई लानी, कभी इसकी दवाई लानी, बस यही काम मेरा रह गया। रातों को उठाना, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो अब ये कहने लगा कि बाजी तर्किश दस्तरखान पे चलते हैं जो भाई का है। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, और ना ही मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं जा पाऊँ,
मैं आऊँगी तो फिर अच्छे से ही आऊँगी, तो अभी तो मैं नहीं जा रही। और फिर हमें यहाँ पे बज गया 1। फिर बाज़ार देखो सब खुला पड़ा है, और उमरा और उमर और मेरा भाई ये चले गए थे अंदर टर्किश दस्तरखान में, और मैं नहीं गए, हम सब गाड़ी में बैठे रहे। मैं कहा हमारे पेट में इतनी जगह भी नहीं रही, खाना खा के आए हैं और फिर अब कॉफ़ी पी ली, पिज़्ज़ा खा लिया, अब भैया अब नहीं खा जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो अलग से ही किसी दिन आऊँगी। और ये है आई लव सहारनपुर, और ये है खुमरान, पुल खुमरान पे। तो अब उधर ही जा रहे हैं हम। तो कहने लगा शबीना के यहाँ चल। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे तो मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।